इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान है जिसको अपनी जिंदगी से कुछ नहीं चाहिए? हर इंसान अपनी जिंदगी में कामयाब होना चाहता है। बहुत सारे सपने होते हैं जिनको वो पूरा करना चाहता है। देखो, सपने देखना एक अलग चीज है, लेकिन क्या हर इंसान उन सपनों को पूरा कर पाता है? वो टोटली अलग चीज है। लेकिन ऐसा क्या होता है कि कुछ लोगों के सपने पूरे हो पाते हैं और बहुत सारे लोग, बहुत बड़ी भीड़ अपने सपनों को पूरा ही नहीं कर पाती? कुछ तो रीजन होगा इन चीजों में। जब एक इंसान एक लक्ष्य निर्धारित करता है ना, एक ड्रीम देखता है, एक सपना देखता है, लक्ष्य निर्धारित करना एक अलग बात है जो आप 1 दिन में 5 दिन में कर सकते हो, लेकिन लक्ष्य को साधना, लक्ष्य को भेदना वो टोटली अलग चीज है। उसके लिए एक पूरी प्रोसेस लगती है, तब जाकर वो लक्ष्य भेदा जाता है या उस लक्ष्य को पाया जाता है। तो ये एक लंबी जर्नी होती है, या ये कहें कि ये एक प्रोसेस होती है जिससे इंसान को गुजरना होता है। ये 1 साल की भी हो सकती है, ये 2 साल, 5 साल या 10 साल, ये कितना बड़ा भी टाइम हो सकता है। तो इस जर्नी को आप पार करके जाओगे तब जाकर ये चीज आपको मिलेगी। लेकिन अभी इस चीज की बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे कि अगर एक इंसान अपनी जिंदगी में एक लक्ष्य बनाता है ना, एक टारगेट सेट करता है, तो उस टारगेट को सेट करने के बाद उस टारगेट की एक कीमत डिसाइड होती है, या ये कहें कि हर एक लक्ष्य की एक कीमत होती है। अगर इंसान या कोई भी इंसान जिसने सपना देखा है या अपना टारगेट सेट किया है, अगर वो उस कीमत को चुका सकता है या चुकाने के लिए तैयार है, तो वो लक्ष्य उसको मिलने के लिए तैयार है। उससे उस लक्ष्य को कोई नहीं छीन सकता। उसका वो मकसद उसको जरूर मिल जाएगा अगर वो उस लक्ष्य की वो कीमत चुका सकता है। तो ये सारा खेल, ये जो बोलते हैं ना कि कामयाबी मिलेगी नहीं मिलेगी, देखो, मिलना नहीं मिलना ये अलग चीज है जो इंसान के दिमाग में ही पलती है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है वो होती है कि क्या आप एक टारगेट को डिसाइड करने के बाद उसके पीछे दौड़ने के लिए तैयार हैं? क्या उस लक्ष्य को भेदने के लिए, या क्या उस जो लक्ष्य है उसकी जो कीमत है उसको चुकाने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो वो चीज आपको जरूर मिल जाएगी। 1 दिन, 10 दिन या 1 साल, 2 साल, 5 साल, एक ना एक दिन वो मिल जाएगी। आप ये चीज आपसे कोई नहीं छीन सकता अगर आपने पूरी मेहनत या पूरी उस प्रोसेस से होकर गुजरे हो तो। लेकिन शॉर्टकट इसमें नहीं चलता। उस लक्ष्य की एक कीमत है, उसे आपको चुकाना पड़ेगा। एक उदाहरण से देखते हैं। मान लो आपको एक पेन चाहिए और आप दुकानदार के पास जाते हो और वो पेन 10 रुपए का है। तो दुकानदार को अगर हम 10 रुपए देते हैं तो वो पेन हमें मिल जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आप दुकानदार को 10 रुपए नहीं दोगे तो क्या वो पेन खरीद सकते हो? नहीं खरीद सकते। अगर आपके पास 10 रुपए ना होकर 8 रुपए हैं तो क्या 8 रुपए में आप वो 10 रुपए वाला पेन खरीद सकते हो? नहीं खरीद सकते। ऐसा ही हमारी जिंदगी में हमारे टारगेट के साथ होता है, हमारे सपनों के साथ होता है, क्योंकि इन सपनों की एक कीमत होती है। अगर हम उस कीमत को चुका नहीं पाएंगे या चुका नहीं सकते तो वो हमें कभी नहीं मिलेगा। और रोने चिल्लाने से ये चीजें कभी नहीं मिलती। इनके लिए पूरी आपको शिद्दत से वो कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर आपके पास 5 रुपए हैं और उस पेन को आप लेने की कोशिश करोगे तो क्या वो पेन मिल जाएगा आपको? दुकानदार आपको साफ साफ मना कर देगा, क्योंकि उसकी कीमत 10 रुपए है। अगर आप 10 रुपए दे सकते हो तो आपको मिल जाएगा। या एक दूसरा उदाहरण से बात करते हैं कि एक पेन है 10 रुपए का, उस पेन को लेने के लिए 10 लोग लाइन में खड़े हैं। एक बंदे के पास 1 रुपए है, एक के पास 2 रुपए हैं, एक के पास 5 रुपए हैं। ऐसे करके सबके पास पैसे हैं, लेकिन एक ही इंसान के पास 10 रुपए हैं, बाकी सबके पास कम पैसे हैं। तो क्या वो पेन उन सबको मिलेगा? नहीं मिल पाएगा। वो पेन उसी इंसान को मिलेगा जिसके पास उस पेन की पूरी कीमत है, यानी कि 10 रुपए है। बाकी जिसके पास 5 रुपए, 8 रुपए, 7 रुपए हैं, वो लोग उस पेन को नहीं खरीद सकते, क्योंकि उनके पास उस पेन की पूरी कीमत नहीं है। तो यही चीज हमारे जीवन में हमारे लक्ष्य के ऊपर लागू होती है या हमारे टारगेट पर लागू होती है, क्योंकि अगर हम उस लक्ष्य की कीमत को चुका सकते हैं तो वो हमें मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। ये चीज अपने दिमाग में गांठ बांध लो। और एक बात हमेशा याद रखो कि एक बार लक्ष्य निर्धारित करने के बाद आपको उस लक्ष्य के पीछे नहीं भागना। आपको भागना है उसकी कीमत को चुकाने के लिए। आपको कैसे वो चीज मिले, उसके लिए आपको क्या कीमत चुकानी है, वो आपको करना होगा। आपको उसकी जो पूरी कीमत है, जिस दिन आप लौटा दोगे उस दिन आपको वो चीज मिल जाएगी। आप खुद सोच के देखो कि अगर 100 रुपए की कोई चीज
आपको 100 रुपये में ही मिलेगी, क्या आपको 90 रुपये में मिल सकती है? सेम टू सेम ऐसा ही हमारी ज़िंदगी में होता है कि अगर वो आप अपने टारगेट के लिए पूरी मेहनत करते हो, या उसकी जो भी पूरी मेहनत है, या पूरा उस लक्ष्य के लिए जो चीज़ें आपको चाहिए वो सारी चीज़ें अगर आप दे पाते हो तो वो चीज़ आपको ईजिली मिल जाएगी। थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि मैंने शुरुआत में कहा था कि ये एक प्रोसेस है जिसमें वक्त लगता है। क्योंकि देखो, टारगेट डिसाइड करना एक अलग बात है जो आप 2, 5, 10 दिन में कर सकते हो, लेकिन उसको अचीव करने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए आपको एक प्रोसेस से होके गुजरना पड़ेगा, जिसके अंदर आपको फेलियर भी मिलेगा, जिसके अंदर आपको डीमोटिवेशन मिलेगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको रोकेंगी। कई बार आपको लगेगा कि छोड़ दें यार, नहीं हो पा रहा। तो ये बहुत सारी चीज़ों से आपको गुजरना पड़ेगा, तब इन चीज़ों के परे जाकर आपको वो चीज़ मिलेगी। तो आप ये ना सोचें कि ये कोई शॉर्टकट का तरीका है। शॉर्टकट नहीं है इसमें। सारी चीज़ें मेहनत पर डिपेंड करती है। सारी चीज़ें उस कीमत को लौटाने की बात है। अगर आप लौटा सकते हो तो आपको वो चीज़ मिल जाएगी। गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए आपको पता होगा कि लाखों करोड़ों लोग फॉर्म डालते हैं, लेकिन आपको ये भी पता होगा कि जिस पोस्ट के लिए या जिन वैकेंसी के लिए लोग लाखों करोड़ों फॉर्म भरते हैं, उनके लिए वैकेंसी कितनी होती? 10,000, 20,000, 1,00,000। तो क्या वो सारी चीज़ें उन सब लोगों को मिल पाती हैं? क्या वो वैकेंसी उस इंसान को, हर इंसान को वो नौकरी मिल पाएगी? कभी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि वहाँ वो नौकरी उस इंसान को मिलेगी जो उसकी पूरी वैल्यू, उसकी पूरी कीमत लौटा देगा। कहने का मतलब कि वो इंसान, जैसे मान के चलो कि 1,00,000 वैकेंसी है और 1 करोड़ फॉर्म भरे गए हैं, तो 1,00,000 वो लोग होंगे जो एक टॉप लेवल पे मेहनत करेंगे, जो सबसे ज़्यादा कीमत चुकाएंगे। उन लोगों को वो मिल जाएगा, बाकी अपने घर जाओ। सिंपल सी बात है। क्या आप झगड़ा करते हो? मान लो आपका किसी गवर्नमेंट एग्जाम में नहीं हुआ, तो क्या आप झगड़ा करते हो कि भाई मेरा क्यों नहीं हुआ, मेरे तो 2 ही नंबर कम थे? आपके दिमाग में वो चीज़ बैठी हुई है, लेकिन केवल उस नौकरी को लेके कि भाई मेरा नहीं हो पाया क्योंकि मेरे नंबर, मैंने उसकी पूरी कीमत नहीं दे पाया, इसलिए आप चुपचाप अपना रिजल्ट देख के अपने घर आते हो। होता है ना? ऐसा ही अगर आप अपनी ज़िंदगी में ऐसा एटीट्यूड डेवलप कर लें, अगर ये चीज़ आप अपने दिमाग में क्लियर कर लें कि हर एक चीज़ की एक वैल्यू है, अगर वो वैल्यू मैं दे पा रहा हूँ तो वो चीज़ मुझे ईजिली मिलेगी, अगर नहीं दे पा रहा हूँ तो वो चीज़ मुझे कभी नहीं मिलेगी। अगर इस चीज़ को आप समझ सकते हो तो आपको कभी भी ज़िंदगी में भी फेलियर का डर नहीं रहेगा, क्योंकि जब भी आपको लाइफ में फेलियर मिलेगा तो आप इस चीज़ को ईजिली समझ सकते हो कि जो चीज़ मैंने करी है या जो चीज़ मैं करना चाह रहा था वो चीज़ मैं पूरी तरीके से नहीं कर पाया, उस चीज़ की मैं पूरी वैल्यू नहीं लौटा पाया, इसलिए मुझे फेलियर मिला। तो आप उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद आप दोबारा से ट्राई करोगे, ठीक है, या तीसरी बार करोगे। जब आपको कामयाबी मिल जाएगी, या ये कहें जब आप उस चीज़ की पूरी कीमत लौटा दोगे, तब आपको वो चीज़ मिल जाएगी। तो ऐसा अगर एटीट्यूड अपन अपने अंदर रखते हैं तो आपको कभी भी फेलियर नाम के बच्चे से कभी भी डर नहीं लगेगा। ये 100% सही बात है। सारी चीज़ों को समझने का खेल है, सारा खेल समझने का है। और एक तरफ अगर इन सारी चीज़ों को हम ध्यान में ना रखेंगे तो हमें थोड़ी सी चीज़ें भी, छोटी छोटी चीज़ें भी हमें बहुत कुछ गलत करके जाएंगे हमारे साथ। तो इन सारी चीज़ों से बाहर निकलने के लिए आपको आपके दिमाग में ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि अगर मेरे को एक चीज़ नहीं मिली तो इसका कारण केवल एक है कि मैंने उस चीज़ की कीमत नहीं लौटाई। अगर मैं फिर से ट्राई करूँगा और फिर से उस चीज़ की कीमत लौटाने की कोशिश करूँगा, अगर वो चीज़ हो पाएगी तो वो चीज़ मुझे मिल जाएगी, अगर फिर से नहीं हो पाई तो वो चीज़ फिर से मुझे नहीं मिलेगी। ये चीज़ अपने दिमाग में आप बैठा लो। और यही देखो, लाइफ के आप चाहे ज़िंदगी में कुछ भी बनाना चाह रहे हो, अपनी लाइफ में आप कुछ भी पाना चाह रहे हो, आपका सपना कोई भी हो, छोटा बड़ा कुछ भी, हर एक सपने में, हर एक उद्देश्य में, हर एक लक्ष्य में यही चीज़ अप्लाई होगी कि अगर आप उसकी वो कीमत लौटा सकते हो तो वो चीज़ आपको मिल जाएगी, वरना वो कभी नहीं मिलेगी। ये पेन वाला उदाहरण अपने दिमाग में अच्छी तरीके से बैठा लो, क्योंकि अगर हम ऐसा एटीट्यूड अपने अंदर रखेंगे ना, तो एक तो पहली तो हमें फेलियर से कभी डर नहीं लगेगा, और जब भी फेलियर आएगा ना तो आप हंसी हंसी से उस चीज़ का सामना करोगे कि यार इस बार मेरे से ये हो नहीं पाया, लेकिन मैं नेक्स्ट टाइम ज़रूर इसका पूरी कीमत लौटा दूंगा और मैं इस चीज़ को
कर पाऊंगा। तो इन सारी चीज़ों को अपने दिमाग में आपको जरूर रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप जिंदगी में एक कुछ पाने की कोशिश कर रहे हो ना, तो दिक्कतें आएंगी आपको, और उन दिक्कतों का सामना करने के लिए ये छोटे छोटे थॉट आपको बहुत मजबूती देंगे। ऐसा नहीं है कि आप 1 मिनट में कामयाब हो जाओगे या पहली बार में ही आपको सब कुछ मिल जाएगा। नहीं होता ऐसा, किसी के साथ नहीं होता। आपको 2 बार 3 बार 10 बार ट्राई करनी पड़ सकती है। तो जब आप ट्राई करते जाओगे ना, तो डीमोटिवेशन अपने आप इंसान पर हावी होता है। लेकिन अगर ये बेसिक चीजें या बुनियादी चीजें आपके दिमाग में रहेंगी ना, तो मैं ज्यादा नहीं कहता, लेकिन ये मैं कहता हूं कि आप कभी उस डीमोटिवेशन से कभी हारोगे नहीं, क्योंकि आपको पता होगा कि ये चीज मैंने जो की है ना, इसको मैंने सही तरीके से नहीं किया, या तो मेरी लर्निंग में कमी रह गई, या मेरी कुछ ना कुछ मेरे अंदर कमी थी जिसको मैं पूरा नहीं कर पाया, और उसी वजह से ये चीजें मुझे नहीं मिल पाई। अगली बार जब जाओगे ना आप, तो क्या करोगे, जो भी आपके अंदर कमियां हैं, ये जो चीजें आप नहीं कर पाए, जिन वजह से आप रह गए, उनको आप सही करोगे और फिर से ट्राई करोगे, और वो चीज आपको एक न एक दिन जरूर मिल जाएगी। तो ये चीज अपने दिमाग में अच्छी तरीके से बैठा लो कि हर एक चीज की, हर एक उद्देश्य की, हर एक लक्ष्य की एक कीमत होती है। उस कीमत को अगर मैं चुका पाता हूं तो वो चीज मुझे मिल जाएगी, वरना नहीं मिलेगी। ये 100% सही बात है, इसमें कोई फिल्टर नहीं है। और शॉर्टकट नहीं चलता लाइफ में, जिंदगी की रेस में शॉर्टकट नहीं चलेगा। शॉर्टकट से आप कुछ दिन तो खुश हो सकते हो, लेकिन एक लंबे टाइम तक शॉर्टकट आपको खुशी नहीं देगा। तो शॉर्टकट के पीछे भागने की कोशिश मत करो। शॉर्टकट आपको कभी भी वो खुशी नहीं दे सकता जो एक पूरी प्रोसेस को जीने के बाद मिलती है। और जब आप एक पूरी प्रोसेस को कंप्लीट करते हो ना, तो उसके बाद जब आपको कामयाबी मिलती है, तो आपके अंदर जो वो कॉन्फिडेंस होगा ना, वो एक नेक्स्ट लेवल का होगा। लेकिन अगर शॉर्टकट से आप कोई चीज पा रहे हो ना, तो वो उस लेवल का कॉन्फिडेंस आपके अंदर बिल्ड कर ही नहीं सकती, क्योंकि वो आपके जहन में भी होगा, आपके दिमाग में भी होगा कि मैंने सही तरीके से तो नहीं किया। कुछ वक्त के लिए, कुछ लोगों को दिखाने के लिए, या किसी को कुछ प्रूफ करने के लिए आप थोड़ा खुश हो सकते हो, लेकिन उस चीज से आप लॉन्ग टाइम तक खुशी नहीं ले सकते। तो शॉर्टकट देखो, थोड़ा वक्त लगे, बहुत बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप शॉर्टकट के चक्कर में अपनी लाइफ को बेकार ना करें। आप जो भी चीज कर रहे हो ना, लाइफ के जिस भी स्टेज में हो, आप जो भी कर रहे हो ना, वो चीजें आप प्रॉपर तरीके से करो और उनकी पूरी वैल्यू चुकाने की कोशिश करो। जिस दिन आप पूरी वैल्यू लौटा दोगे, आपको वो चीज मिल जाएगी, आपसे कोई नहीं छीन सकता। ये एक सच्चाई है, और इस चीज को आप अपने नोटबुक में या कहीं भी नोट कर लो कि हर एक चीज की एक वैल्यू है, उसे मुझे लौटाना पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा, तब जाकर वो चीज मुझे मिल पाएगी। तो अगर ये चीज आपके दिमाग में रहेगी, तो मैं फिर से कह रहा हूं, आपको कभी भी फेलियर नाम के बच्चे से डर नहीं लगेगा, और फेलियर नाम का बच्चा आपको कभी भी परेशान नहीं कर सकता। ये मैं आपको गारंटी से कहता हूं। तो आपको भागना है उस चीज की, उस टारगेट की, उस लक्ष्य की, उस वैल्यू को पाने के लिए। अब वो कैसे मिलेगी, वो हर लक्ष्य का अलग अलग है। और ये वैल्यू क्या होती है, ये वैल्यू कैसे निकलती है, आपकी मेहनत, आपका अनुशासन, आपका टाइम, इन सारी चीजों से मिलकर ये चीजें बनती है। इन सारी चीजों को एक सही तरीके से करने की कोशिश करें और सही उद्देश्य के साथ करने की कोशिश करें। आपको कभी भी लाइफ में वो बुरा दिन तो नहीं देखना पड़ेगा, अगर आप सही तरीके से लाइफ में आगे बढ़ रहे हो तो। और हमेशा सच्चाई के साथ रहें। आज के एपिसोड में बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा कि आप जिंदगी में जो भी लक्ष्य निर्धारित कर चुके हो ना, या कर रहे हो, लक्ष्य एक ही बार निर्धारित किया जाता है जिंदगी में, लेकिन उसके बाद उसको पाने के लिए बार बार काम किया जाता है, न कि उस लक्ष्य को कभी छोड़ के भागना या स्विच करना। ये सारी चीजें नहीं होती। जो एक सच्चा इंसान होता है ना, जो अपनी लाइफ में संघर्ष करता है, वो लक्ष्य एक बार निर्धारित करता है और उसके बाद उस लक्ष्य को पाने के लिए बार बार मेहनत करता है, और जिस दिन वो उसकी कीमत लौटा देगा, उस दिन वो लक्ष्य उसको मिल जाएगा। इसी एटीट्यूड के साथ आपको आगे बढ़ना है। पूरी उम्मीद के साथ कह सकता हूं कि अगर आप ऐसा एटीट्यूड अपने अंदर पैदा कर लोगे ना, जिंदगी के किसी भी मोड़ पर आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो हमेशा याद रखें कि हर एक लक्ष्य की एक कीमत होती है, उसे हमें चुकाने के लिए काम करना चाहिए। बाकी कोई दिक्कत नहीं है लाइफ में।